समिफ एक पावरफुल फंक्शन है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर वैल्यूज का सम निकालने के काम आता है। ये तब यूजफुल होता है जब आपके पास एक बड़ा डेटा सेट हो और आप सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना चाहते हो जो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करती है। इसका यूज न्यूमेरिकल डेटा को फिल्टर करके टारगेटेड कैलकुलेशन करने के लिए होता है, जैसे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालनी हो या फिर एक सर्टेन रेंज से ऊपर या नीचे की वैल्यूज का सम करना हो या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना हो। ये फंक्शन डेटा एनालिसिस को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। एक्सेल में सम इफ फंक्शन का यूज तब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर वैल्यूज का सम निकालना होता है। इसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप इसे इफेक्टिवली यूज़ कर सके। अब अगर इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स या फिर जिसे आप पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, वो होते हैं। पहला इसका पैरामीटर है रेंज, दूसरा पैरामीटर है क्राइटेरिया और तीसरा पैरामीटर है सम अंडरस्कोर रेंज। जो इसका थर्ड क्राइटेरिया है सम अंडरस्कोर रेंज, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज रहता है। चलिए अब इसके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करेंगे जो कि है रेंज। ये वो सेल की रेंज है जिसमें आप अपनी कंडीशन लगाना चाहते हैं। इस रेंज के अंदर जितने भी सेल्स हैं, एक्सेल उन सेल्स को आपके द्वारा दिए गए क्राइटेरिया के बेसिस पे इवैल्यूएट करेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्राइटेरिया। ये वो कंडीशन या क्राइटेरिया है जो आप रेंज पर अप्लाई करना चाहते हैं। रेंज पर यहाँ से हमारा मतलब है रेंज वाले पैरामीटर पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है लॉजिकल, या फिर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। फाइनली हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पैरामीटर की तरफ जो कि है सम अंडरस्कोर रेंज। ये पैरामीटर ऑप्शनल होता है, लेकिन ये वो सेल्स की रेंज है जिनका सम निकालना है, लेकिन सिर्फ तब जब कॉरस्पॉन्डिंग रेंज वाले सेल में क्राइटेरिया को मैच कर पाएंगे। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को नहीं देते तो एक्सेल रेंज वाली वैल्यूज का सम निकाल लेगा। तो चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी है। टास्क हमारा ये है कि हमें हर एम्प्लॉय की जो एचआर डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है उसकी सैलरी का टोटल सम निकालना है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम एचआर डिपार्टमेंट में कितना पैसा सैलरी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सम इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद फंक्शन का नाम टाइप करेंगे जो कि है सम इफ। ब्रैकेट को ओपन करके इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि है रेंज। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि है B2 से लेके B10। इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक्सेल हर सेल को वैल्यूएट करेगा और उन सेल को सिलेक्ट करेगा जो क्राइटेरिया को मीट करते हैं। फिर कॉमा देके हम सम इफ के सेकंड आर्गुमेंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे अपना हम क्राइटेरिया टाइप करेंगे जिसके बेसिस पे रेंज वाले सेल्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी निकालनी है, तो यहाँ हम डबल कोट्स के अंदर एचआर टाइप करेंगे। फिर कॉमा देके हम इसके आखिरी आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हम उस रेंज को सप्लाई करेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ का सम होना है। तो इस केस में हमें सैलरी का सम चाहिए, तो हम लास्ट पैरामीटर में C2 से लेके C10 तक जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे ही एंटर हिट करेंगे हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट में कितना सैलरी के ऊपर टोटल स्पेंड हो रहा है उसकी जो फिगर है वो आ जाएगी। तो चलिए अब हम सम इफ के पैरामीटर्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है इसका रेंज, यानी कि वेयर टू सर्च। ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जहां पे एक्सेल एक क्राइटेरिया को चेक करता है और उन सेल्स को कंसिडर करता है जो क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब ये एक कॉलम हो सकता है, एक रो हो सकता है या फिर एक स्पेसिफिक रेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने रेंज वाला पैरामीटर में टाइप किया A1 टू A10, इसका मतलब है एक्सेल सिर्फ उन सेल्स को चेक करेगा जो कि इस रेंज के अंदर आते हैं, यानी A1 से लेके A10 तक जितने भी सेल्स हैं उनको क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करेगा और जो जो सेल्स क्राइटेरिया को मीट करते हैं
एक्सेल उन्हें कंसिडर करेगा, बाकी सेल्स को इग्नोर कर देगा। चलिए अब हम दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं समिफ के, जो कि है क्राइटेरिया यानी कि व्हाट टू सर्च। ये वो कंडीशन या फिर वो रूल होती है जो डिटरमाइन करती है कि रेंज वाले आर्ग्यूमेंट में से किन सेल्स को कंसिडर करना है और किन सेल को इग्नोर करना है। क्राइटेरिया एक नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, लॉजिकल कंडीशन हो सकती है, वाइल्ड कार्ड हो सकता है, या फिर सेल रेफरेंस हो सकता है। अगर क्राइटेरिया टेक्स्ट या फिर कोई लॉजिकल कंडीशन है तो उसको डबल कोट्स में इनक्लोज करना मैंडेटरी है, वरना एक्सेल एरर देगा। तो चलिए अब हम सम इफ के तीसरे पैरामीटर को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल होता है। अगर आप सम रेंज में कोई भी रेंज सिलेक्ट नहीं करते या फिर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो एक्सेल ऑटोमेटिकली रेंज वाले पैरामीटर में जो रेंज डिफाइन होती है उस रेंज के अंदर मौजूद सेल्स का सम करता है। ये अलग कॉलम भी हो सकता है, आप किसी दूसरे कॉलम का सम निकाल सकते हैं जो कि रेंज वाले पैरामीटर में जो आपने रेंज सप्लाई की है उससे अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने प्रोडक्ट कॉलम के बेसिस पे सेल्स कॉलम का सम करना चाहा तो वो भी पॉसिबल है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंज वाले पैरामीटर में जो रेंज आपने सप्लाई की है और सम रेंज वाले पैरामीटर में जो रेंज सप्लाई की है, इन दोनों रेंज का साइज सेम होना चाहिए, वरना रिजल्ट रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने रेंज वाले पैरामीटर में जो रेंज सप्लाई की है वो है A2 से लेके A10, तो सम रेंज में भी B2 से B10 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे B2 से B11 कर देंगे और रेंज वाले पैरामीटर में A2 से A10 कर देंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो मिसमैच हो जाएंगी और यहाँ पे फिर एरर आ सकता है। तो चलिए अब हम सम इफ फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम हर एक स्टेप डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको वो सेल सिलेक्ट करना होता है जिसमें आपको रिजल्ट दिखाना होता है, यानी कि ये वो सेल है जिसमें आप सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम सम इफ फंक्शन का नाम टाइप करेंगे, हम इक्वल टू को टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये जो चीज़ है इसको करने के बाद आपका जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको आर्ग्यूमेंट नंबर 1 पास करना है जो कि है स्पेसिफाई दी रेंज। समय लिखने के बाद उस रेंज को स्पेसिफाई करें जिसमें कंडीशन को अप्लाई करना है। चौथे स्टेप में हम कॉमा देंगे और समिफ के सेकंड पैरामीटर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है एंटर द क्राइटेरिया। अब वो कंडीशन एंटर करिए जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू, टेक्स्ट नंबर या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप एप्पल वाली रोज का सम निकालना चाहते हैं तो क्राइटेरिया वाले पैरामीटर में आपको डबल कोट्स के अंदर एप्पल टाइप करना होगा। फिर अगेन क्राइटेरिया मेंशन करने के बाद दोबारा से हम कॉमा देंगे और अपने तीसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ेंगे। जो तीसरा पैरामीटर है वो ऑप्शनल होता है, अगर आप किसी दूसरे कॉलम का सम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो रेंज स्पेसिफाई करनी होगी। सम इफ के तीसरे पैरामीटर में रेंज को सप्लाई करने के बाद हम आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेल आपके दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से उन सारे कॉलम्स का, सॉरी उन सारे सेल्स का सम निकाल के देगा जहां पे जो क्राइटेरिया है वो मीट होता है। अब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सम इफ फंक्शन को हम सेल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस एग्जाम्पल को हमने इस वीडियो में पहले थ्योरेटिकली कवर किया था, अब हम उस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे सम इफ फंक्शन की मदद से। तो सबसे पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सेल B14 को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं इक्वल टू साइन टाइप करूंगा और फंक्शन का नाम टाइप करूंगा जो कि है सम इफ, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो शुरू हो जाएगा और इसके सबसे पहले पैरामीटर में यानी रेंज वाले पैरामीटर में हम डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी जो टोटल सैलरी है उसको सम करना है। तो यहाँ पे मैंने रेंज के अंदर
कॉलम बी को सिलेक्ट किया है जिसमें कि डिपार्टमेंट की डिटेल्स है। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और क्राइटेरिया वाले पैरामीटर की तरफ बढ़ूंगा। अब यहाँ पे मैं वो पैरामीटर सप्लाई करूंगा जिसके बेसिस पे एक्सेल मेरी रेंज के अंदर जितने भी सेल है उनको इवैल्यूएट करेगा और उन सेल को कंसीडर करेगा जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर HR लिखूंगा। याद रखिए सम इफ भी काउंटिव फंक्शन की तरह केस इंसेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं HR या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखूं HR, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्राइटेरिया सप्लाई करने के बाद अब मैं तीसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ूंगा जो कि है सम रेंज। यहाँ पे मैं उस रेंज को इनपुट करूंगा जिसके अंदर के सेल्स का सम हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉलम सी को सिलेक्ट किया है जो कि है सैलरी कॉलम, क्योंकि हमें HR डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सैलरी वाले कॉलम का रेफरेंस दे दिया है और ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास HR डिपार्टमेंट की जो टोटल सैलरी है वो काउंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो है 262000। आप यहाँ पे इन एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। HR डिपार्टमेंट के हमारे पास 4 एंट्रीज है और इसका जो सम है यहाँ पे क्विक समरी में देख सकते हैं वो सेम आ रहा है 262000। तो चलिए अब सम इफ से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है केस इनसेंसिटिव। सम इफ फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है और डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप क्राइटेरिया में अपर केस या लोअर केस का जो टेक्स्ट है वो सप्लाई कर रहे हो। अगर आप एप्पल कैपिटल में लिखते हो और अगर आप एप्पल स्मॉल लेटर्स में लिखते हो तो भी जब सम इफ आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे सेल्स को इवेल्युएट करेगा, उसमें केस किस तरह का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्मॉल लेटर में भी अपने क्राइटेरिया को मेंशन कर सकते हो या फिर कैपिटल लेटर्स में भी मेंशन कर सकते हो। दूसरा इसका की पॉइंट है ओनली वन कंडीशन अलाउड। हर रेंज के लिए यानी कि हर फॉर्मूला के अंदर सिर्फ एक कंडीशन ही आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन को सप्लाई करना है तो उस केस में आपको सम इफ्स वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तीसरा इसका की पॉइंट है डज नॉट वर्क विद एरेज। सम इफ का जो फंक्शन है वो एरे फॉर्मूलाज को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। तो ये 3 की पॉइंट्स थे सम इफ फंक्शन के बारे में जिसको अभी हमने कवर किया। यहाँ पे अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन एग्जांपल्स को वीडियो को पॉज करके ज़रूर गो थ्रू कीजिए। इससे सम इफ को कैसे अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर सम इफ के फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसके पहले कॉलम पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम है और इसके दूसरे कॉलम पे हमारे पास प्राइस है। हमें टोटल एप्पल की सेल को कैलकुलेट करना है यूजिंग सम इफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वो सेल सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मुझे सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे सेल H55 को सिलेक्ट किया है। इसके बाद इक्वल टू टाइप करूंगा और सम इफ फंक्शन का नाम टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद इसके पहले आर्ग्यूमेंट में यानी कि रेंज वाले आर्ग्यूमेंट में मैं प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कॉमा दे के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में यानी कि क्राइटेरिया में मैं सेल G55 का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि G55 में अंदर जो वैल्यू है वो है एप्पल। मैं चाहता तो उससे डबल कोट्स में मैनुअली भी टाइप कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सेल का रेफरेंस किया है जो कि है सेल G55। फिर कॉमा दूंगा और सम अंडरस्कोर रेंज वाले पैरामीटर में आऊँगा और यहाँ पे प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूंगा हमारे पास एप्पल की जो टोटल सेल है वो आ जाएगी जो कि है 277। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सम इफ के फॉर्मूले को हम अलग अलग सिनेरियोज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स एंड यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ स्कॉलरशिप पेड टू ए ग्रेड स्टूडेंट्स, यानी कि ए ग्रेड स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप मिली है इसको हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग सम इफ। तो यहाँ पे मैं सेल C17 पे सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं टाइप करके फॉर्मूला का नाम ब्रैकेट को ओपन करूँगा। रेंज वाले पैरामीटर पे यानी कि सबसे पहले पैरामीटर में मैं ग्रेड वाली रेंज सेलेक्ट करूँगा, कॉमा दूंगा,
इन्वर्टेड कॉमास में मैं ए टाइप करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान रहे ए मैं कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ और स्मॉल लेटर पे भी लिख सकता हूँ। इससे मेरे आउटकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम इफ का जो फॉर्मूला होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। क्राइटेरिया मेंशन करने के बाद हम कॉमा दे के तीसरे और फाइनल आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सम रेंज। सम रेंज में हम स्कॉलरशिप वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे एक्सेल हमें कैलकुलेट करके दिखा देगा कि ग्रेड ए जिन्होंने अचीव किया है उनको टोटल कितनी स्कॉलरशिप पेड हुई है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस एंड यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एप्पल। यहाँ पे सबसे पहले हमें एप्पल के सेल प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एप्पल की टोटल कॉस्ट प्राइस को एवेल्यूएट करेंगे। उसको निकालने के बाद उस पर हम 50% का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फाइनली इन दोनों नंबर्स को ऐड करके एप्पल की जो टोटल सेल प्राइस है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्पल की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसे इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। पैरामीटर 1 में प्रोडक्ट वाली रेंज सिलेक्ट करूँगा। पैरामीटर 2 में क्राइटेरिया जो है वहाँ पे मैं एप्पल टाइप करूँगा। फाइनली पैरामीटर 3 में मैं कॉस्ट प्राइस को सिलेक्ट करूँगा जिसके बाद हमारे पास एप्पल की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आ चुकी है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट होके आ चुका है। अब हम इन दोनों को ऐड करके एप्पल की जो सेल प्राइस है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस प्लस दिस यानी कि सेल C32 प्लस सेल D32। तो फाइनल आंसर जो है वो है 303। तो चलिए अभी तक जो कैलकुलेशन हमने पार्ट्स में किए इन्हें ज्वाइन करके एक फॉर्मूला में लेके आते हैं। सबसे पहले हम एप्पल प्रोडक्ट की जो टोटल सेल प्राइस है उसे कॉस्ट प्राइस है उसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सम इफ फॉर्मूला। तो पैरामीटर 1 में मैं प्रोडक्ट वाली रेंज को रेफर करूंगा, कॉमा दे के पैरामीटर 2 में आऊँगा, क्राइटेरिया में मैं एप्पल टाइप करूंगा, उसके बाद दोबारा से कॉमा दूंगा और यहाँ पे सम रेंज में मैं कॉस्ट प्राइस वाले कॉलम को रेफर करूंगा। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब जो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.50 से जो कि रिजेंबल करता है 50% प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद प्लस टाइप करूंगा और एक बार दोबारा से एप्पल की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसे कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे दोबारा मैं सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया में मैं मेंशन करूंगा एप्पल, कॉमा देके अगेन कॉस्ट प्राइस वाली रेंज को थर्ड पैरामीटर में इंक्लूड करके ब्रैकेट को जैसे ही बंद करके मैं इंटर हिट करूंगा हमारे पास एप्पल की जो टोटल सेल प्राइस है इंक्लूडिंग प्रॉफिट आ जाएगी। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इस डेटा सेट के बेसिस पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग सम इफ। अगर सिनारियो 1 के पहले क्वेश्चन पे मैं नज़र डालूं तो हमें सम निकालना है उन एम्प्लॉयज़ का जिनका फर्स्ट नेम है जॉन। तो यहाँ पे मैं सम इफ टाइप करूँगा, रेंज में मैं फर्स्ट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कॉमा दूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं जॉन टाइप करूँगा, उसके बाद कॉमा दूंगा और इसके बाद फाइनली थर्ड आर्ग्यूमेंट में सैलरी वाले रेंज को रेफर करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूंगा और हमारे पास उन सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी आ जाएगी जिनका नाम जॉन से स्टार्ट है। सिनेरियो नंबर 2 में हमें उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम निकालना है जिनकी सैलरी है ग्रेटर देन $60,000। तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, सम इफ टाइप करूंगा, रेंज में यहाँ पे मैं सैलरी को ही रेफर करूंगा और इसके बाद कॉमा देके अपना जो क्राइटेरिया है उसे मेंशन करूंगा जो कि है ग्रेटर देन 60,000। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम इफ का जो तीसरा क्राइटेरिया पैरामीटर है वो ऑप्शनल होता है और अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू इनपुट ना करें तो जो रेंज वाला पैरामीटर में हम रेंज को रेफर करते हैं एक्सेल उसके बेसिस पे सम कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे अब हम तीसरे पैरामीटर को
सप्लाई नहीं करेंगे। 60,000 के बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ की जो टोटल आ जाएगी जिनकी सैलरी 60,000 से अबव है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सिनेरियो नंबर 3 और उसके अंदर मौजूद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर करंटली एक्टिव बेस्ड ऑन द स्टेटस कॉलम, यानी कि स्टेटस कॉलम में जहाँ जहाँ एक्टिव आ रहा है उन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का हमें टोटल निकालना है। इस केस में हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करेंगे और वाइल्ड कार्ड जो हम यूज़ करेंगे वो होगा एस्ट्रिक, जिसमें कि हम अपने क्राइटेरिया को डबल कोट्स के साथ साथ एस्ट्रिक साइन के अंदर भी एनक्लोज करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ का फॉर्मूला टाइप करेंगे। पहले पैरामीटर में स्टेटस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक के अंदर एनक्लोज करके हम लिखेंगे एक्टिव, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कॉमा देके लास्ट पैरामीटर में सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ का सम आ जाएगा जिनका स्टेटस है एक्टिव। फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सम ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन द आईटी डिपार्टमेंट। उन एम्प्लॉयज़ का हमें सैलरी का सम करना है जो कि आईटी डिपार्टमेंट में नहीं काम करते। तो यहाँ पे भी हम सम ऑफ की मदद लेंगे। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया में टाइप करेंगे नॉट इक्वल टू आईटी। इसके बाद कॉमा देके सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करेंगे और हमारे पास उन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का टोटल आ जाएगा जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। एट द एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एक्सेल वर्कबुक के अंदर मौजूद प्रैक्टिकल शीट और क्लासरूम एक्सरसाइज वाली शीट को ज़रूर विजिट कीजिए। उसके अंदर जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व कीजिए ताकि आप सम इफ को कोर से समझ पाएँ।